इस संसार में जो लोग अकेले रहते हैं ऐसे मनुष्य बुद्धिमान एवं गुणों से भरपूर होते हैं। अतः ऐसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनका एक पल के लिए भी अकेला रहना मुश्किल होता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी काल कोठरी में सजा काट रहे हो। ऐसे ही मनुष्य अक्सर इस संसार की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या है ये लोग अकेले नहीं रह सकते। परंतु अकेला रहना हर किसी मनुष्य के लिए सरल कार्य नहीं है एवं अकेले रहने का ये मतलब भी नहीं है कि वह अपने परिवार, मित्रों एवं सभी रिश्तेदारों से दूर रहे एवं बात भी ना करे। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, मगर अकेले रहने की भी एक कला होती है जो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार अकेले रहकर मनुष्य अपने जीवन, अपनी खुशियाँ, अपने लक्ष्य एवं अपने आने वाले भविष्य को सुखमय बना सकता है। अतः हम अकेले रहने के उन 7 अमूल गुणों के बारे में भी आगे जानेंगे। ये कहानी आपके लिए सुनना ही नहीं बल्कि समझने के साथ साथ अगर आपने इन 7 अमूल गुणों को धारण कर अपने जीवन में उपयोग में लाना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में अत्यंत बदलाव आ सकता है। प्रिय मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप इस कहानी की भावनाओं में खो जाओ, अभी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है एवं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मेरे दुखों का कारण क्या है? गुरुदेव अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ साथ आत्मज्ञानी भी थे। अतः गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, मनुष्य का इस संसार में प्रत्येक विषय वस्तु एवं सांसारिक रिश्तों से अत्यंत लगाव हो जाना और उनकी तरफ आकर्षित होना ही मनुष्य के दुख का कारण है। तब वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे गुरुदेव, आपने तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया। इतना बोलकर उस व्यक्ति ने गुरुदेव को प्रणाम किया एवं वहां से जाने लगा। तब गुरुदेव ने कहा, पुत्र, एक बार पूरी बात तो सुन लो। अतः उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आपका इशारा ही काफी है। परंतु 1 माह बाद वह व्यक्ति पुनः गुरुदेव के पास आया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा दुखी था। अतः आते ही गुरुदेव के चरणों में गिर गया एवं जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने जैसा मुझे कहा मैंने वैसा ही किया, परंतु मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। आप ही तुम मेरी परेशानियां, मेरा दुख और ज्यादा बढ़ गया। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, तुमने आखिर ऐसा क्या किया था? तब व्यक्ति बोला, मुझे परिवार, रिश्तेदारों एवं मित्रों से अत्यंत दुख मिला था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया एवं उनसे दूर चला गया। लेकिन दूर जाने के बाद मुझे उनकी यादें परेशान करने लगी। मुझे मेरा परिवार, मेरे माता पिता, पत्नी एवं बच्चों की याद आने लगी एवं रिश्तेदार, प्रिय मित्र, आप ही तो मुझे मेरे शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुख तो मुझे उनके पास होने से भी नहीं होता था जितना मैंने उनसे दूर होकर महसूस किया। हे गुरुदेव, मैं अत्यंत दुखी हो गया और मैंने घर जाने का निश्चय किया, परंतु आपके पास आ पहुंचा। लेकिन हे गुरुदेव, आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तुम अपने परिवार, मित्रों एवं यहाँ तक कि अपने सभी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने सभी शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। परंतु ये तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो, परंतु सत्य तो यही था कि तुम उन्हें छोड़कर नहीं, आप ही तो साथ लेकर भागे थे। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने तो किसी को अपने साथ में नहीं लिया था। तब गुरुदेव ने कहा, जो भी चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती एवं जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। प्रिय पुत्र, इस संसार के प्रत्येक रिश्ते नाते, मित्र एवं शत्रु
ये सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन के भीतर बसते हैं। अतः तुम भागे तो तुम अपने मन को भी साथ में लेकर भागे। इसका मतलब ये सब तुम्हारे मन के भीतर थे, इसलिए तुम इन्हें अपने साथ लेकर भागे। तो तुम इनसे दूर कहाँ गए? जो भी चीज़ें एवं रिश्ते हमारे पास होते हैं और हमें दुख देते हैं, तो हमें उस समय ज़्यादा दुख महसूस होता है, परंतु जब हम उनसे दूर चले जाते हैं तब पास होने से भी ज़्यादा दुख होता है। तब व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, तब मैं क्या करूं? मैं इनके साथ रहूं तो भी दुख एवं इनसे दूर जाऊं तो भी दुख। क्या मैंने इस संसार में दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? तब गुरुदेव हंसने लगे और बोले, हे पुत्र, यही सत्य है। इस संसार में सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, परंतु एक बात यह भी सत्य है कि इन दुखों से परे सुख भी है एवं सुखों से परे दुख है, एवं यही सुख दुख का उतार चढ़ाव चलता रहता है। जिनसे हमें सुखों की अनुभूति होती है वही हमारे दुखों का कारण है, और जिनसे हमें दुख मिलता है वही अक्सर सुख का कारण होता है। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, क्या दुखों से दूर होने का कोई रास्ता नहीं है? तब गुरुदेव बोले, रास्ता तो है। अगर तुम इस संसार में सबके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम सदैव ऐसे ही रहो और मान लो कि तुम इस दुनिया में अकेले हो एवं सबके साथ रहो पर अकेले रहो। तब व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? तब गुरुदेव ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। और गुरुदेव उस व्यक्ति को एक मेले में ले गए जहां अत्यंत भीड़ थी। गुरुदेव ने कहा, देखो अपने आसपास, क्या तुम इन्हें जानते हो? तब व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ मेरा कोई नहीं है और न ही कोई मेरी जान पहचान वाला है। तब गुरुदेव ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तब व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं पुत्र, अभी भी तुम्हारे मन के भीतर कुछ चल रहा है, इसलिए तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तब व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता, अपनी पत्नी एवं बच्चों से मिलना चाहता हूँ। यही सब मेरे मन के भीतर चल रहा है। गुरुदेव ने कहा, अब ये सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो एवं अपना संपूर्ण ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर केंद्रित कर लो। और जैसे ही व्यक्ति ने आंखें बंद की तो सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर केंद्रित हो गया एवं उसे अकेलापन अर्थात एकांत महसूस हुआ। अतः सभी आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण किसी भी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें एवं वह था। तब व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हे गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ सबके साथ होते हुए भी कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। तुम हो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। अगर किसी व्यक्ति ने इसी तरह अकेला रहना सीख लिया, ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी दुख नहीं आते। गुरुदेव ने कहा, महान लक्ष्य एवं सफलताएं अकेलेपन से ही प्राप्त की जा सकती है एवं हमारा अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। इसलिए अपने अकेलेपन को कभी नकारात्मक मत समझना, अपितु अकेला रहकर खुद को जानने का प्रयत्न करो। अतः जब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप एवं तुम्हारा वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए इस एकांतक प्रेम का सम्मान करो। तब गुरुदेव बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है एवं उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती है। गुरुदेव ने बताना शुरू किया। पहली खूबी जो सदा एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की अपेक्षा खुद के लिए ज़्यादा जागरूक होते हैं एवं वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमें खुद के बारे में जानने का समय मिल जाता है, जिसके कारण हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं एवं एकांत में रहने वाले मनुष्य खुद की ताकत एवं कमजोरी को भी भली भांति जानते हैं, जिससे वो
दूसरों की तुलना में किसी भी परिस्थिति या समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, अकेले रहने वालों की दूसरी खूबी यह है कि वो हमेशा सकारात्मक सोच वाले होते हैं। जरा सोचो, हम कभी भी अन्य लोगों के साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, घमंड, लालच एवं उनसे तुलना जैसे नकारात्मक विचार अपने आप ही हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। अतः मनुष्य इन विचारों के अधीन होकर गलत कार्य करने लगता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि जो एकांत में रहते हैं उनके मन में ऐसे विचार नहीं आते, परंतु वह अकेले होने के कारण उनके मन में जलन, ईर्ष्या, घमंड एवं दूसरों से अपनी तुलना करने जैसे विचार नहीं आते हैं। अतः उनको अपने बारे में सोचने का समय मिलता है, क्योंकि वह दूसरों के नहीं बल्कि खुद के साथ होते हैं। और इसी अकेलेपन की वजह से वह अपने नकारात्मक विचारों की पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं। और इसी कारण अक्सर एकांत में रहने वाले व्यक्ति हमेशा ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी, अकेले रहने वाले लोग अक्सर ज़्यादा आत्मविश्वासी एवं अनुशासित होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले व्यक्ति को अपने सारे कार्य खुद को ही करने पड़ते हैं। इसलिए ये दूसरों की तुलना में अत्यधिक आत्मनिर्भर होते हैं एवं इन्हें दूसरों का कार्य पसंद भी नहीं आता। ऐसे लोग अपना कार्य खुद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने समय की कदर करने के साथ साथ दूसरों का भी समय खराब नहीं करते। अतः अकेलेपन के कारण ऐसे व्यक्ति एक निश्चित दिनचर्या का भी पालन करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं। गुरुदेव ने कहा, अकेले रहने वाले मनुष्यों की चौथी खूबी, ऐसे लोग किसी भी वस्तु के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ की गहराई में जाना एवं उसकी बारीकी से पहचान करना अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है। अतः संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ लिखने वाले, काव्य एवं पुस्तकों के रचयिता हुए हैं, उनको एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में रहता है तो वह अपने भीतर की आवाज़ को आसानी से सुन सकता है, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी चीज़ के बारे में बारीकी से सोचा एवं समझा जा सकता है। गुरुदेव ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग एवं सबसे हटकर होता है, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ व्यतीत करते हैं। इसलिए ये दूसरों की बातों एवं विचारों से अत्यंत कम प्रभावित होते हैं एवं इन्हें अपने जीवन को जीने के लिए खुद के बनाए नियम एवं कायदे होते हैं, जिनका ये लोग अच्छी तरह से पालन भी करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के व्यवहार में एक अजीब निरालापन होता है। गुरुदेव बोले, एकांत में रहने वाले लोगों की छठवीं खूबी, जो एकांत में रहने वाले लोगों में हमेशा पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों से रिश्ते अत्यंत गहरे एवं मजबूत होते हैं। अक्सर अकेले रहने वाले मनुष्य ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, परंतु ऐसे लोग अगर संबंध बनाते हैं तो सच्चे दिल से बनाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बहुत कम मित्र होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनके साथ ऐसे लोग अपनी मित्रता ईमानदारी के साथ निभाते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, परंतु जरा उनसे पूछिए जिनसे ऐसे लोग जुड़े होते हैं, उनसे ये लोग कितनी अधिक बातें करते हैं। इसलिए इनके रिश्ते चाहे कम हो, परंतु जो भी होते हैं अत्यंत मजबूत होते हैं। गुरुदेव ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी, अकेले रहने वाले व्यक्ति मानसिक एवं भावनात्मक रूप से अत्यंत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन पर कोई समस्या आएगी तो उन्हें अकेले ही उस समस्या का समाधान करना होगा। अतः ऐसा बार बार करने पर उनमें खुद के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ने के कारण वह मानसिक एवं भावनात्मक विचारों से और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य के भीतर ये गुण होता है कि वह हमेशा अपने आत्मविश्वास के कारण ये समझते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकते।
और यही सोच उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती है। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बातें सत्य है, परंतु ऐसा कब कहा जाता है कि अकेलापन एक वरदान है? तब गुरुदेव ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम अपनी समस्या को पूरी सकारात्मक तरीके से उपयोग में ले पाए तो मान लो जब हम दूसरों की भीड़ का हिस्सा होते हैं तब हम उनके साथ होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तब हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन एवं अपनी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं एवं अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरुदेव की बताई सारी बातें समझ में आ गई, अतः उसने गुरुदेव को प्रणाम किया एवं धन्यवाद देकर अपने घर चला गया। प्रिय मित्रों, हमने समझा कि जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक हम उन्हें पा ना ले, और जब हम पा लेते हैं फिर भी हमें दुख देती है और हमें ये भय प्रतीत होता है कि कहीं वह हमसे छूट न जाए या हमसे दूर न चली जाए। ऐसे ही हम जीवन भर एक चीज़ को पकड़ते हैं, दूसरी को पकड़ते हैं, तीसरी को पकड़ते हैं, परंतु जो पिछली होती है उनको हम छोड़ते जाते हैं। इसलिए हम हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए दुख को भी पकड़कर चलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसने अकेला रहना सीख लिया वो परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में सबके साथ होते हुए भी अत्यंत आनंद की प्राप्ति करता है। धन्यवाद।